राजधानी पटना का जेपी गोलंबर चौक रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे हुए अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बिहार की राजधानी पटना बनी रणक्षेत्र। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। पटना में प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर पटना के सड़कों पर उतरे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी बाकरगंज पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। इसी दौरान भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का उपयोग किया। लाठीचार्ज में छात्रों को गंभीर रूप से चोटें भी लगी हैं। देखिए, भारी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो आज विज्ञापन की मांग को लेकर सड़कों पर है और दूसरी तरफ देखिए पुलिस के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा दिया गया पुलिस के द्वारा और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। देखिए सीधा तौर पर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ के आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। देखिए हल्के बल का जो प्रयोग है वो पुलिस के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों पर किया जा रहा है। लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी वो देखिए किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बोतल फेंका जा रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर लगातार आगे की ओर बढ़ने की कोशिश की जा रही है। अत्याचार कर रहे हैं स्टूडेंट पर, सरासर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला है और अभ्यर्थियों की जल्द नियुक्ति की मांग की है। ये वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा पास हो चुके हैं और ये परीक्षा पास होने के बाद अपनी हक मांग रहे हैं, अपनी योगदान मांग रहे हैं, नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम करोड़ों रोजगार देने जा रहे हैं, तो हमारा मांग है बिहार सरकार से कि भाई जो करोड़ों रोजगार देने जा रहे हो, ये शिक्षक अभ्यर्थी जो योग्य हैं, जो पास हो चुके हैं, उनको आज ही योगदान पत्र देना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे और देरी को लेकर नाराज है। यह प्रदर्शन छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार लगातार भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रही, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने बीपीएससी की नई नियमावली का भी विरोध किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से रोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, तस्वीरें अभी फिलहाल हमने देखी और ये बताने के लिए काफी था कि जेपी गोलंबर चौक किस तरह से रणक्षेत्र में तब्दील हो गया और टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर के अभ्यर्थी लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया, लेकिन निष्कर्ष क्या निकल पाया? जी बिल्कुल सोनल, देखिए कल पूरे बिहार भर के जो बीपीएससी के छात्र थे, जो बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थी थे, वो कल पटना की सड़कों पर थे और शिक्षक अभ्यर्थियों का मांग सिर्फ इतना था कि टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन है वो आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाए। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 13 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आज लंबे समय से टीआरई 4 नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ये कहा गया था कि 16 अप्रैल को कहा गया था कि संभवतः नोटिफिकेशन जो है वो टीआरई 4 का जारी किया जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूट गया और कल शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर थे और पूरा दिन पूरे सड़क को जाम करके रखा और शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस के द्वारा बल का भी प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज भी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, साथ ही साथ कई शिक्षक अभ्यर्थी भी घायल हुए। और वही छात्र नेता दिलीप को पुलिस के द्वारा कल रात में डिटेन भी किया गया है। लेकिन देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो सरकार पर विपक्ष के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है। जो नए शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से शिक्षा विभाग को संभाला जाए और किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी जो सड़कों पर हैं किस तरीके से इनको मनाया जाए। और देखिए कल जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, वो कल देर रात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करने भी गए थे। टीआरई 4 को लेकर कल सम्राट चौधरी जो कि मुख्यमंत्री है और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बीच और नई नियमावली को लेकर भी
काफी देर तक मंथन भी चली है। हालांकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कुछ होगा, क्या जो फैसला होगा वो अभ्यर्थियों के हक में आएगा या फिर आगे जो अभ्यर्थी होंगे वो इसी तरीके का आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अभ्यर्थी थे वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों का ये कहना है कि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका उम्र जो है वो अब खत्म होने को है, तो वो इंतजार में है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए, आवेदन लिया जाए ताकि हम लोग फॉर्म फिलअप करें। लेकिन जिस तरीके से सरकार बदला जा रहा है, नए सरकार का गठन हुआ, उसके बाद नोटिफिकेशन में काफी देरी हुआ, अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूटा और कल सम्राट सरकार में कल पहली बार छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। दौड़ा कर छात्रों को पीटा गया हल्का। देखिए, जो अब शिक्षक अभ्यर्थी थे वो उनको लगातार पुलिस के द्वारा समझाने की कोशिश भी की जा रही थी। हालांकि जब शिक्षक अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं हुए, उसके बाद पुलिस के द्वारा हल्का बल का प्रयोग किया गया है। लेकिन देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अब जो शिक्षा मंत्री है मिथिलेश तिवारी, वो अब सीएम सम्राट चौधरी से कल बातचीत भी की है, कल देर तक कल मंथन भी हुई है। अब क्या कुछ आगे निकल कर सामने आता है वो देखना होगा। क्या लगातार यही कहना है कि जब शपथ पत्र जब जो संकल्प पत्र था चुनाव के दौरान जब वादे किए जा रहे थे, तो उस वक्त संकल्प पत्र में साफ तौर पर कहा गया था कि बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और ऐसे में ये अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा पास कर चुके हैं और इनको केवल अपने इंतजार है कि इनको नौकरी अब दिया जाए। ऐसे में पत्र का केवल इनको नियुक्ति पत्र का इंतजार है, तो फिर आखिर नौकरी इनको दी क्यों नहीं जा रही है? बात यह है कि अगर जिस तरीके से देखा जाए तो पिछली बार जो सरकार बनी तो उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। लेकिन कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि नई सरकार का गठन हुआ, तो सरकार के उथल पुथल होने की वजह से जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में काफी ज्यादा विलंब हुआ है। लेकिन काफी लंबे समय से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी की अगर बात की जाए तो बीपीएससी की तरफ से शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वासन भी दिया गया था और ये बोला गया था बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा कि 16 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन होगा वो जारी किया जाएगा और 20 अप्रैल से जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। लेकिन ना नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ और ना ही आवेदन लेने की बात हुई। तब इस पूरे मामले को लेकर जो अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं सड़क पर उतरे थे और विपक्ष के द्वारा अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 10-10 हजार रुपए में आम लोगों का जो वोट है वो खरीदा गया, युवाओं को रोजगार देने की बात की गई। लेकिन जब युवा अपने हक के लिए, अपने आवाज के लिए सड़क पर उतरते हैं तो युवाओं पर लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन देखिए, अब कुछ भी कहना संभव नहीं है क्योंकि कल इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी बीपीएससी की तरफ से अभी भी कोई नोटिफिकेशन या किसी तरह की कोई बातें नहीं कही गई है। और कल नए जो शिक्षा मंत्री है वो कल ही शपथ लिए थे और कल वो देर रात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मंथन भी किए, बातचीत भी की है। तो अब क्या कुछ होगा वो आने वाले 1-2 दिनों में पता चलेगा कि क्या नोटिफिकेशन जारी होगा या फिर आगे शिक्षक अभ्यर्थियों को और इंतजार करना होगा। सुनो, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।